एक पेपर तो उसको रुपेश को ना एक पेपर के साथ भेज दीजिएगा, एक पेपर और पेन के साथ, ठीक है? हाँ क्या बोल रहे? चला खाने गया, ठीक, तो रहने दीजिए, हम ले लेंगे, हम खुद ही अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है? समझ गए? क्या तुम हंस क्यों रहे हो? समझ गए? तो इसको हमको बहुत शौक से पढ़ाना है, मतलब इसमें हमको ये दिखाना है कि हाँ सुमित सौरभ क्या जानता है, अपने नॉलेज का बखान करना है हमको इसमें, ठीक है? तो इसको हम डीप में पढ़ाएंगे और आप बिल्कुल रेगुलर, इसीलिए तो सर को वो क्लास दे दिया गया है, मतलब एक तीसरी कल से रेगुलर है ये। 4 क्लास दे रही। हाँ वीक में 4 क्लास रहेगा। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। हाँ तो एक दिन ट्यूसडे को गैप दे देंगे या कोई एक दिन गैप दे देंगे, मंडे टू थर्सडे रख देंगे, 4 दिन पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। 4 दिन पढ़ाइए तो लगातार 4 दिन है, जैसे मंडे को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो मंडे ट्यूसडे को रख देते हैं, और ट्यूसडे को तो रखेंगे ही क्योंकि एक ट्यूसडे को केमिस्ट्री नहीं होगा, और फिर थर्सडे फ्राइडे। नहीं इस बार फ्राइडे को नहीं रखेगा, इस बार सैटरडे को टेस्ट है ना, तो फ्राइडे को। फिर ऐसे नहीं करो, बोलो जी तुम, जैसा आपको ठीक है? तुमको कोई दिक्कत नहीं ना? और डीप में पढ़ने के लिए तैयार हो ना? आओगे ना? अब फिर नहीं छुट्टी, नहीं आएगा समझिए कोई प्रॉब्लम हम नहीं समझेंगे वो, समझ जाइएगा समझ जाइएगा। ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये हम लोग वर्टिकल एसएचएम हम लोग पहले पढ़ चुके थे, थोड़ा इसको फिर से हल्का सा रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक सीलिंग है, उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, आप स्प्रिंग का ये पोजीशन ओ पोजीशन, इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं, सपोज इस पॉइंट का नाम हम ए देते हैं, तो आप कह सकते हैं क्या? पहले कुछ बातों को समझिए, ए से ओ क्या कहलाएगा, ए से ओ क्या लेंथ है, कौन सा लेंथ है ये? बोलिए। ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मतलब नेचुरल लेंथ पर है। तो नेचुरल लेंथ की खासियत क्या है? विदाउट एनी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? मतलब कोई भी एक्सपेंशन नहीं है ना ही कॉन्ट्रैक्शन है स्प्रिंग में, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है? तो नेचुरल लेंथ पर अब चूंकि वर्टिकल एसएचएम है, इस ब्लॉक का मास कितना है? अरे बोलो, कोई नहीं बोलेगा। पुष्कर तुम गिफ्ट क्या लाए थे? हाँ बोलो। मास ऑफ द ब्लॉक। ये जब आया है तो हमको लगा कि ये कुछ हमको देने, गिफ्ट देने आए हैं हमको। हाँ चाय का प्याला था क्या? मनी मन बोल रहे अरे तुम पढ़ाओ ना चुपचाप, तुम क्यों घुस रहे हो इसमें? अच्छा ठीक, सॉरी। देखिए एम क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक। आप समझना ये है कि इस ब्लॉक का अपना मास है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बताइए? तो हम इस ब्लॉक को यहाँ बना रहे हैं, पोजीशन कौन सा है? ओ, है ना? अब इस ब्लॉक के अनुसार हम देखेंगे इसको, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए, तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बोलिए? स्प्रिंग फोर्स, तो माइनस kx, तो हम माइनस तो ले ही चुके हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो kx, ठीक है? तो kx वो अब यहाँ पर हमको kx दिखना है, तो ये अभी यदि ओ पोजीशन पर है तो स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? SP इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज क्यों 0 होगा? बिकॉज x इज इक्वल टू, दैट इज देयर इज नो elongation
नो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन अभी लिखना नहीं है, सारा नोट्स मिल जाएगा आपको। लेवल थोड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं, वर्टिकल एसएचएम पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद एंगुलर एसएचएम पढ़ाएंगे जो कि जेई के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसीलिए सबसे लिखवा लेंगे, कोई पीछे हटा। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम भी पढ़ेंगे और उसके बाद उसके बेस्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। सीट सब लोग लेके आइएगा, उसके बाद एडिशनल सीट भी देंगे और फिर उसके बाद पीवाईक्यू देंगे जेई मेंस का। ठीक है, चलिए, तो इसलिए सीरियसली करना है। बायो के स्टूडेंट भी हैं इसमें, तो नीट का क्वेश्चन भी देंगे उसमें। क्या मुस्कान, ऐसे तो नहीं सोच रही हो आज आ गए अब कल से देखना तुम हैं? अच्छा कैसे सोच लेते हैं? तुम क्या सोच रहा है जी? पढ़ना है ना? इसका ये तो बता रहे मतलब बाकी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ असंवैधानिक भी सोच रहा है जो संविधान के खिलाफ है वो भी सोच रहा है। बोला कि ये बस इतने सोच रहा है, बाप रे अब दोबारा नहीं आ हाँ श्रीमान तुम्हारा बहुत तारीफ कर रहा था, बोला पुष्कर भैया जैसा कोई वहाँ नहीं है सर, सबका ख्याल रखते हैं। तो हम फिर अब बोले कि लगता है हॉस्टल से ही शुरुआत करेगा क्या? सबके लिए ऐसे प्रोवाइड करवा दिया क्या बोलते? बताओ, अब ये हॉस्टल वाले को ही पैसा पे कर दिया कि हम एसी ले देते हैं और रेट में से काट लीजिएगा। कितना कितना दूर का सोच है। पता चलो हॉस्टल वाला बोला कि आप निकल तुम यहाँ से, तब क्या होगा? अरे वो 2 विद्यार्थी भी आ गए भाई। हाँ, उस दिन पूरा फॉर्म में था, एडमिशन कराना है तो यहीं कराना है। क्या हुआ? नहीं आया। आ गया, एडमिशन हो गया, पढ़ रहा है। उसके पिताजी फ़ोन किए थे कि सर पहले घर से कभी बाहर नहीं निकला, बहुत नाजों से पाले हैं। तो हम बोले क्या हम हंटर से पालेंगे उसको? जैसे लग रहा है कि वो कितना मतलब कि बेचारा, आजकल कोई बच्चा बेचारा है। आइए देखिए, इस पोजीशन पर बॉडी पे लगने वाला फोर्स कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। वो 0 क्यों होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों 0 होगा? रीज़न ये, क्योंकि ये पॉइंट O है। पॉइंट O जो है नेचुरल पोजीशन है, तो नेचुरल पोजीशन पे स्प्रिंग में एलोंगेशन हो ही नहीं रहा है। एलोंगेशन 0 है, ना एक्सपेंशन हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन के कारण क्या हो रहा है कि x 0 हो रहा है। तो जब x 0 है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? FSP बराबर क्या होगा? KX होगा। ठीक, यदि हम डायरेक्शन वाइज लिखें तो -KX लिखेंगे ऐसे। तो ये तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब x कुछ होगा, x 0 होने के कारण नहीं होगा। अब क्या है कि ये वो पोजीशन है, वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 नहीं है। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा अपने आप को। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन के लिए ये नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ब्लॉक पर नीचे जो फोर्स लगेगा वही उसका नेट फोर्स है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगा, तो mg के कारण वो ब्लॉक नीचे आएगा। मान लीजिए ब्लॉक का मास 2 kg है और g का वैल्यू 10 है, तो टोटल 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो लेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट m इज इक्वल टू 2 kg और g का वैल्यू कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो फाइनल जो फोर्स उस पर लगेगा 2 × 10, ये दैट इज़ हम एक एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, दैट इज़ 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो ये ब्लॉक तब तक नीचे जाएगा जब तक कि स्प्रिंग का फोर्स 20 न्यूटन के बराबर नहीं हो जाएगा। और स्प्रिंग वेरिएबल फोर्स है, लीनियर वेरिएबल है उसमें, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। x बढ़ने पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो जब तक वो नीचे जाएगा तो पोजीशन कौन सा ले हम? मान लीजिए n पोजीशन की बात करते हैं, तो n पोजीशन पे क्या होगा? एट n पोजीशन या फिर एट पोजीशन, एट पोजीशन n पोजीशन पर ये FVD बन रहा है। जैसे यहाँ पर उसका FVD बना है,
उसी तरह यहाँ पर अब एफ डी बना रहे हैं। तो पोजीशन एन जो है उसको हम ध्यान से देखिए, ये पोजीशन, अब यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ एस पी, ये होगा कितना, के एक्स नॉट, क्योंकि ये डिस्टेंस को हमने क्या लिया है। तो यदि पार्टिकल एन पोजीशन पे आ गया तो उसने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना किया, एक्स नॉट किया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम जी बराबर कितना, 20 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि हमको ये जो सिचुएशन है, ये एन पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अब देखिए ये होगा माइनस के एक्स, सॉरी प्लस के एक्स, और ये माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ से क्या होगा, के एक्स इज इक्वल टू एम जी, ठीक। तो एक्स नॉट पढ़ा तो एक्स नॉट लेंगे, एम जी, तो एक्स नॉट बराबर क्या आ गया, एम जी बाई के। ये आया ये क्या हुआ, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या और ब्लॉक फ्रॉम नेचुरल पोजीशन टू मीन पोजीशन, नेचुरल पोजीशन टू मीन पोजीशन। समझ पाए इस बात को, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब जाकर के वो मीन पोजीशन पे आ गया। तो यही एन क्या है, इसी एन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज मीन पोजीशन फॉर पार्टिकल और ब्लॉक टू परफॉर्म, क्या लिखेंगे, परफॉर्म एसएचएम, ठीक है। तो इसी के अबाउट वो एसएचएम करेगा। चलिए ऊपर से ड्रॉ कीजिए इसको, थोड़ा फैल गया है। पीडीएफ मिलेगा लेकिन लिखना है, पीडीएफ तो तुम्हारा ही भेज दे, तुम मत आना पढ़ने। इतना छोटे से वो ये जो ऑफिस में जेरॉक्स मशीन है उसी पे तुम्हारा जेरॉक्स हो जाएगा। लिखिए बढ़िया से ड्रॉ कीजिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जब वर्टिकल एसएचएम का क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको खुद महसूस होगा। पहले बता दिए हैं, क्वेश्चन का लेवल और कॉन्सेप्ट का लेवल दोनों बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए हम पेज पर लिखवाना चाहते हैं नाम, जो नहीं लिखना चाहते वो नहीं भी लिख सकते हैं। सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे, 2 महीना समय लेंगे। हम्म, 15 जुलाई 15 अगस्त तक ख़त्म करेंगे, झंडा फहराने के दिन। मैथ वाले तो छोड़ेंगे नहीं। मैथ वाले कितने स्टूडेंट हैं, हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5। तुम भी मैथ 6। तुम करेगा क्लास, नहीं करोगे, क्यों, डीप नॉलेज नहीं चाहिए हैं? क्या बोल रही है, आग लगाने में तो मास्टर है। क्या बोल रही है, देख रहे हो हैं? बोल रही कि इसको सरफेस नॉलेज भी नहीं है, इसको एक नंबर का बेवकूफ़ है। वो हम बताएंगे मायने हम लग
सरफेस नॉलेज भी नहीं है उसको, एक नंबर का गधा है, ऐसा बोल रही है। कोई बात नहीं सर, बोलते नहीं। तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? हम रहते तो खून खौल जाता मेरा अभी तक। क्या जी? अच्छा लगा दिया। भूषण, भूषण बनाकस जानती हो? मेरा फेवरेट है। बस क्या करते हैं। पंचायत ऑफिस का गाड़ी हटवा ही के हटा। उसका गाड़ी भी मस्त, पिंटू लिखा हुआ है। उसके बेटे का नाम है। और उसका क्या नाम है उसका, प्रधान जी का फ़ोन बजता है, उसका रिंगटोन। लेकिन उसका कैरेक्टर हर गांव में एग्जिस्ट करता है। होता ही है। मैंने अति इस पर धीरे धीरे अब हैंड राइटिंग ठीक बनने लगा है। शुरुआत में हैंड राइटिंग नहीं बन रहा था। अब वाइट बोर्ड पे लिखते हैं ना तो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बनता है। क्या हुआ, तुम लोग दुख खुश नहीं हो क्या? तो सबसे समझदार तुम ही लग रहे हो हमको यहाँ। ऐसा है नहीं, वो छोड़ो, तुम लग रहे हो, इसलिए ध्यान से समझो। तो कहने का मतलब एन वो पोजीशन है जो मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पर बॉडी पर लगने वाला सारे फोर्सेस का समेशन क्या होगा? 0 होगा। अब हम बात करते हैं एम और पी का। ठीक, एम और पी के लिए चलते हैं हम लोग, समझिए। एम और पी के लिए तो मान लेते हैं हम पोजीशन एम ले रहे हैं। सब पोजीशन को डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कहीं से भी टॉपिक में उठाएगा क्वेश्चन। देखिए, ये पोजीशन को हम एम कह रहे हैं, तो एम वो पोजीशन है जहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? एफ एस पी किस पोजीशन पर? एम पर क्या होगा? के एक्स प्लस एक्स नॉट होगा क्या? होगा? बोलिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी लग रहा होगा। और एम जी किससे बैलेंस होगा? यदि इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? के एक्स प्लस के एक्स नॉट। ठीक, तो एक्स नॉट से ये बैलेंस होगा। होगा तो नेट फोर्स जो बॉडी पर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एफ नेट बनेगा। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स होगा। बोलो, एक्स क्या है बताइए? एक्स है एम से एन का दूरी है क्या? एम से एन का दूरी है, तो यहाँ पर नेट फोर्स के एक्स। आपको पता है नेट फोर्स यदि हमारा के एक्स आया है तो नेट फोर्स एफ नेट बराबर क्या होता है? एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो के एक्स बराबर मास कितना है? एम, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू, याद है? भूल गए? एक्स बराबर क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। ठीक, और वी बराबर क्या होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और वी का वैल्यू क्या है? वी बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, हाँ, ये होगा ना ये। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? माइनस ओमेगा इंटू एक्स। ये फॉर्मूला याद है? बताइए, ये सारे फॉर्मूलाज याद हैं? बोलो, आप लोग बताइए। नहीं याद है? चलिए कोई बात। तो के एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो आपको क्या मिलेगा? के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर तो हम पहले से जानते हैं कि के बाई एम होगा, ये तो आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको नेट फोर्स मिल गया के एक्स।
यहाँ पर इस पोजीशन पर। अब जैसे हम लोग मान लीजिए एक और अनदर पोजीशन जो लास्ट पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पोजीशन मान लीजिए कौन सा पोजीशन है, पी। अब पी पोजीशन पर एक ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ नेट, और उसका वैल्यू क्या होगा, एफ नेट का वैल्यू बोलिए, एफ नॉट का वैल्यू क्या होगा, के, हाँ ए ले सकते हैं, के इंटू ए होगा। ए कहाँ से लिया हुआ है, मीन पोजीशन से, इसलिए होगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी है तो बैलेंस हो गया है, इसलिए नेट फोर्स इसको ले सकते हैं। अब के जो नेट फोर्स आया है इससे हम लोग, अब हमको ये चेक करना है कि किस पोजीशन पर, तो एम पोजीशन पर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। एम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है, नहीं याद है तो रिवीजन नहीं किए हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसी पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एम क्या निकलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ऐसा। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME बराबर क्या हो गया, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर m आपको पता है ना कि k इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम लिखेंगे। तो यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा क्या ऐसा, बोलिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, जो हमें कहाँ पर मिल रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो समझने वाली बात है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जितने भी एनर्जी होंगे वो सिर्फ किस में कन्वर्ट होंगे, बोलो। चलिए कोई नहीं, अब इसको समझाते हैं। नहीं, इस पोजीशन को क्यू नाम देते हैं और इस पोजीशन थोड़ा सा मान लेते हैं, इस पोजीशन को हम क्यू नाम देते हैं। और यहाँ से ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बताइए रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक। अब ये पोजीशन ओ और ये पोजीशन को हम मीन पोजीशन कह रहे हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। तो यदि हम ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, तो ग्राफ कुछ, एक मिनट, ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन इस तरह से दिखाएं और यहाँ एक वर्टिकल लाइन ऐसे दिखाएं, ठीक है। इस पोजीशन का नाम हम देख देते हैं, ये इस साइड में हो गया एनर्जी E और इस डायरेक्शन में हो गया x, ये माइनस x। ये कौन सा है, तो x बराबर x इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस ए है, ठीक। और यहाँ x बराबर क्या होगा, प्लस ए, ठीक है।
अब ये पोजीशन ओ, यहाँ से इसको हल्का सा टच करते हुए यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिट, कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए। ये ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि इस पोजीशन की बात करें, यहाँ x बराबर क्या होगा? 0। तो ये पोजीशन कौन सा होगा काइनेटिक एनर्जी का? ये पोजीशन ओ पोजीशन होगा। ओ पोजीशन पे क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ठीक, और इसी को हम क्या बोलेंगे? हाफ के ए स्क्वायर होगा। ये पोजीशन, अब इसके अनुसार चले, ये तो ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, और ये इक्वेशन किसका है? ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएल। ठीक, तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये पोजीशन कौन सा है? ये x बराबर a है, तो उसके अनुसार ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर होगा। कुछ समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है समझने में? या ग्राफ बनाए ऐसे ऐसे कैसे बनाए? दोनों पढ़ा चुके हैं, हाँ, रिवीजन नहीं की इसीलिए। देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आया? ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? वो तो m पॉइंट है, m पॉइंट पे, तो वो कितने दूरी पर है? x पे है। तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? मीन पोजीशन पे x नॉट थोड़ी ना होगा। x नॉट तो बैलेंस हो जाएगा ना फोर्स से। मीन पोजीशन पे 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? x बढ़ेगा, x बढ़ते करते यदि p पॉइंट पर कितना है x? a के बराबर। तो a पोजीशन a पॉइंट जो होगा, मतलब जब p पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचेगा तो उसका जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो a होगा। तो एम्पलीट्यूड a होगा, तो उससे ग्राफ देखिए, ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करता है? पार्टिकल के वेलोसिटी पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। तो देखिए, ठीक, और पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा कब? जब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगा। और पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल के पास सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, इसलिए उस समय में उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा पीक पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? ओ पॉइंट पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें सब लोग, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या आता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ये यहाँ से फार्मूला लिया हुआ है, वो पीछे दिए हुए थे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी हम चेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम चेक करते हैं, किस पॉइंट पे चेक करना है? मान लीजिए ओ पॉइंट पे चेक करते हैं। ओ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मीन पोजीशन। तो वो उसको नहीं लिए हम लोग, जो यहाँ पर लिए हैं वो पॉइंट कौन सा है? एन है। एन वो पॉइंट है जहाँ मीन पोजीशन है। तो वहाँ पर एक्स क्या होगा?
इस जगह पर x क्या होगा 0, x0 की बात नहीं हो रही है, x0 तो mg से बैलेंस हो जा रहा है ना, ठीक है। वहाँ पर बॉडी पे तो नेट फोर्स है नहीं, ठीक है। तो मीन पोजीशन क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन वो पोजीशन कहलाएगा जहाँ बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है 0 है। उसको हम वहाँ से हम x काउंट करना शुरू करेंगे। x0 तो कुछ अलग पोजीशन है, ठीक है। तो x0 मतलब x जहाँ 0 होगा वो पोजीशन है। तो यहाँ पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0। तो फाइनली उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होगा। एक्चुअली ये लाइबिलिटीज़ है ना, ये क्या है, किसी भी रिलेशन के लिए लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ जितना कम होगा उतना ही इसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। x का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मास और ओमेगा तो कांस्टेंट है। समझ गए। तो चेंजेस कहाँ पर आएगा, मतलब यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कौन लाएगा, सिर्फ x यदि 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, x यदि मैक्सिमम होगा तो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो वो वैल्यू कौन, वो पोजीशन कौन सा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, बोलो। अरे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। नहीं पढ़ाई कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पा रहे, ध्यान से देखिए और बताइए। प्रियांशु, तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर हाँ बोलने से नहीं होता है, यदि हाँ बोल दी तो पूछ देंगे हम। बताइए, अच्छे से समझ बूझ के बताइए।